तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के मई 2025 राजस्थान परिदृश्य के चर्चित योजना सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो राजस्थान राज्य द्वारा बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल करा गया है? तो ये करा गया 1000 ग्राम पंचायतों। तो बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में शामिल करा गया है 1000 ग्राम पंचायतों। डिटेल देखते हैं तो उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, पारंपरिक आयोजनों के लिए किफ़ायती विकल्प प्रदान करने और समाज में एकजुटता बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बर्तन बैंक योजना के रूप में एक अभिनव पहल कर रही है। तो इसके पहले चरण में 1000 पंचायतों को 1 लाख रुपए के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो पहला बर्तन बैंक है ये खुलेगा कोटा जिले के रामगंज विधानसभा क्षेत्र के खेराबाद पंचायत समिति में। तो कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र खेराबाद पंचायत समिति में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक शुरू करा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो कुसुम योजना। तो वर्तमान परिदृश्य कुसुम योजना तो पीएम कुसुम योजना से प्रदेश में 1000 मेगावाट का जो उत्पादन होने लग गया है। तो इससे जो है प्रदेश में 1,70,000 किसान को दिन में बिजली मिल सकेगी। 1,70,000 तो 8.70 लाख किसानों को इससे दिन में बिजली मिलेगी। इसका कंपोनेंट ए और सी में 70,000 किसान और कंपोनेंट बी में 1 लाख किसानों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। और केंद्र सरकार 2024-25 में कुसुम कंपोनेंट ए में 6,000 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति दी है। तो कुसुम कंपोनेंट ए में 6,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति दी है। और कंपोनेंट सी में 2 लाख सोलर पंपों का अतिरिक्त आवंटन करा गया। कंपोनेंट सी में 2 लाख सोलर पंपों का अतिरिक्त आवंटन। और इसी योजना में प्रदेश में तो राजस्थान में 12,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का लक्ष्य है। और अभी जो है 1,000 मेगावाट का उत्पादन होने लग गया है। 12,000 का लक्ष्य है और 1,000 का होने लग गया है अभी। और कंपोनेंट बी में 39,000 सोलर पंप लगाकर राजस्थान देश में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। तो कंपोनेंट बी में 39,000 सोलर पंप लगाकर राजस्थान शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। नेक्स्ट देखें तो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम ORF। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ORF कार्यक्रम शुरू करा गया। इसमें कक्षा 3, 4, 6 व 7 के बच्चों को हिंदी पठन क्षमता को AI तकनीक से बढ़ाया जा रहा है। जुलाई 2025 में कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए इसे लागू करा गया। तो जुलाई 2025 से कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए लागू हुआ है। इस चालक दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। इससे छात्र मोबाइल स्क्रीन से ही पैराग्राफ पढ़ाया जाता है, जो छात्र का पठन कौशल AI के माध्यम से आकलन करता है। उत्कृष्ट बालिका स्कॉलरशिप योजना। तो राजस्थान के उत्कृष्ट बालिका खिलाड़ियों के लिए सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम से शुरू करा गया। सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम राजस्थान के उत्कृष्ट बालिका खिलाड़ियों के लिए पात्रता देखें तो जिन बालिकाओं की आयु 6 से 19 वर्ष है वो इसमें पात्र होंगी। योग्यता देखें तो जिम्नास्टिक, जूडो या फेंसिंग खेल में ओपन, खेलो इंडिया गेम्स, अंतर विश्वविद्यालय खेलो इंडिया गेम्स, अंतर विश्वविद्यालय खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करा है या राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त करा है।
ये सभी जो है इसमें योग्य होंगे और स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत इस योजना के लिए जो पात्र होंगे। स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं पात्र होंगी और आयु है 6 से 19 वर्ष की बालिका। नेक्स्ट है रामजल सेतु लिंक परियोजना। रामजल सेतु लिंक परियोजना का पहला एक्वाडक्ट निर्माण किस नदी पर होगा? राम जल सेतु लिंक परियोजना का पहला एक्वाडक्ट निर्माण किस नदी पर होगा? तो ये होगा चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर बनाए जा रहे एक्वाडक्ट से रामगढ़ जो कि कुल नदी पर है, महलपुर पार्वती नदी, नवनेरा कालीसिंध नदी, इनका जो इन बैराजों का जो पानी है वो चंबल नदी को पार करके मेज बैराज तक पहुंचाया जाएगा। तो रामगढ़, महलपुर और नवनेरा इन बैराजों का पानी चंबल नदी को पार करके मेज नदी पर पहुंचाया जाएगा। यहाँ से पानी इसरदा और बीसलपुर डैम तक ले जाया जाएगा। नेक्स्ट देखें आधुनिकता संघ इतिहास संजोए जयपुर एसटीपी। तो यह है जयपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी का फुल फॉर्म है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो दहलावा क्षेत्र में राजस्थान राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट राजस्थान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम के अंतर्गत जो है जयपुर में लगाया जाएगा। तो जयपुर नगर निगम और खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा वर्ष 2020 से 23 में 22.50 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार करा जाएगा ये दहलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दहलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि राजस्थान का सर्वाधिक 215 मिलियन टन प्रतिदिन जल शोधन क्षमता वाला प्लांट है। तो 215 मिलियन टन पर डे जल शोधन क्षमता वाला प्लांट है। यह जो है हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट है जो कि स्काडा प्रणाली पर आधारित है जो कि स्वचालित है। तो स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इन शॉर्ट स्काडा प्रणाली जो कि स्वचालित पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखें पीएम आवास योजना। तो 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को 2,73,752 परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवास जो है मिलेंगे और योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता राशि शहरी क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए। शहरी क्षेत्र में 1,50,000 रुपये और ग्रामीण में 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी पीएम आवास योजना में। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान तो केंद्र और राज्य सरकार और ICAR इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से 29 मई से 12 जून 2025 तक यह अभियान चलाया गया। 29 मई से 12 जून केंद्र सरकार और ICAR के सहयोग से इसका जो राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ 29 मई को अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता से। और शुरुआत करी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने। उद्देश्य देखते हैं तो लैब टू लैंड विजन को साकार करना, कृषि आधारित अधिकारी और वैज्ञानिक गांवों पोषक खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को प्रदान करेंगे। प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्मार्ट कृषि व किसानों को सरकारी योजनाओं को लाभ देंगे। और इसका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को पूरी ओडिशा से इसका शुभारंभ करा। तो राजस्थान लेवल पर हुआ अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता से और इंडिया लेवल पर देखें तो ये हुआ पूरी ओडिशा से 29 मई 2025 को। वैश्विक कृषि संकल्प अभियान
नेक्स्ट देखें तो प्रदेश के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी करे गए हैं, तो ये जारी हुए 12 मई को। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो अब जो है 18 मीटर के बजाय 15 मीटर ऊंची इमारतों को जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग माना जाएगा। और 750 स्क्वायर मीटर से बड़े भूखंडों पर हरित क्षेत्र रखना जो है जरूरी होगा। 750 स्क्वायर मीटर से 9 मीटर चौड़ी सड़क पर G+2 और 12 मीटर चौड़ी सड़क पर G+3 ऊंचाई की बिल्डिंग की अनुमति होगी। रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल जरूरी होगा। और हॉस्टल के लिए देखें तो 12 मीटर चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 500 स्क्वायर मीटर का भूखंड, जो कि बड़े शहरों में, और 9 मीटर चौड़ी सड़क पर 300 स्क्वायर मीटर का भूखंड छोटे शहरों के लिए जरूरी होगा हॉस्टल के लिए। तो बड़े शहरों में 500 स्क्वायर मीटर का भूखंड और छोटे शहरों में 300 स्क्वायर मीटर का भूखंड छोटे शहरों में। जैसे माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना तो राजस्थान की यह दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी। इससे पहली थी रावतभाटा में। यहाँ पर जो है एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड ने इसको मंजूरी दी है। यहाँ पर 4 परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित करे जाएंगे और कुल उत्पादन क्षमता होगी 2800 मेगावाट। फिर देखें तो बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क। बूंदी में स्टोन पार्क, तो भजन लाल शर्मा ने बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील और कछालिया गांव में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए जो है 47 हेक्टेयर भूमि को रिक्को को आवंटित करा है। स्टोन पार्क की स्थापना से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे हिंगोलिया गौशाला जयपुर, हिंगोलिया गौशाला यहाँ पर जो है काऊ सफारी जो इसकी शुरुआत करी जाएगी। और इसमें जो है 17 देसी नस्लों की गायों को एक ही स्थान पर देखा जा सकेगा। और यह राजस्थान की पहली काऊ सफारी होगी। तो यहाँ पे देखें तो राजस्थान और गुजरात की 7 प्रमुख नस्लें, जिनमें है थारपाकर, कांकरेज, सांचोरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर को शामिल करा गया। और बाद में अन्य राज्यों से भी यहाँ पे देसी गायें मंगवाई जाएंगी। नेक्स्ट है नक्की झील, तो इसे जो है अभी राजस्थान झील विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित करा गया। तो राजस्थान झील विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित करा गया और इसके बाद में यह झील अति संरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाएगी, जिससे जो है इसका दुरुपयोग रुकेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि को बढ़ाकर अब कर दिया है वर्ष 2028-29 तक। इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है और यह अभी समाप्त हुई थी 31 मार्च 2025 को खत्म हुई और अभी से जो है 2028 से 29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2020-21 में। लाभार्थी देखें तो इसमें अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन करा है, जिसमें से 4,000 से अधिक को ऋण स्वीकृत करा गया। 38,000 ने आवेदन करा और 4,000 को ऋण स्वीकृत हुए। ऋण सीमा देखें तो व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है इसमें, और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। 50 लाख रुपए का ऋण व्यक्तिगत उद्यमी, महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह को, और 1 करोड़ रुपए का ऋण क्लस्टर या फेडरेशन को। अनुदान देखें तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं को ऋण राशि का 25% अनुदान दिया जाएगा और वंचित वर्ग, जिसमें विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को 30% अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें एशियाई विकास बैंक, तो एडीबी।
बैंक द्वारा राजस्थान में सहयोग। तो राजस्थान ने वर्ष 2030 तक $350 मिलियन इकोनॉमी का जो है लक्ष्य रखा है। $350 मिलियन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और इसके लिए जो एडीबी द्वारा राजस्थान के विकास के लिए RUIDP और सड़क क्षेत्र उन्नयन में सहयोग दिया जाएगा। तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें और सड़क क्षेत्र के उन्नयन में सहयोग करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजस्थान अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सड़क क्षेत्र के उन्नयन में। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।